हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 28 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 28 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। तो देखिए, नाट्य शास्त्र के जो रचयिता थे ना, ये आपके भरत मुनि थे। तो भरत मुनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है ना, ये किसने बनवाया था। तो देखिए, हुमायूं के मकबरे की बात कर ले तो ये जो आपका दिल्ली में स्थित है, और ये जो आपका मुगल सम्राट हुमायूं का जो ये कब्र है, और 1569 और 70 में जो है ये आपका हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी, जिसका नाम आपका महारानी बेगा बेगम, जिसे आपका हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा जो है इसे अधिग्रहित जो है वो किया गया था। और इनके द्वारा ही जो है चयनित फारसी वास्तुकार मिर्जा घियास के द्वारा जो है इसका निर्माण जो वो किया गया था। तो हाजी बेगम या फिर ऑप्शन में आपका जो है महारानी बेगा बेगम दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूखमरी सूचकांक 2023 में जो है भारत का रैंक जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत जो है 125 देशों में 111वें पायदान पे जो है वो रहा था। तो 111वां पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का स्कोर कितना रहा था, तो ये आपका 28.7 रहा था, जो कि आपका ये जो आपका किसको दर्शाता है, तो ये आपके भूख की गंभीरता को जो वो दर्शाता है। और इस स्कोर के आधार पर जो है भारत को गंभीर श्रेणी में जो वो रखा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका 2023 के बारे में। वहीं अगर 2024 की बात कर ले तो देखिए, भारत 2024 में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 127 देशों में जो है ये आपका 105वें पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर इनके पड़ोसी देश की बात कर ले, भारत के पड़ोसी देश के बारे में, तो देखिए 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है श्रीलंका जो है ये आपका 56वें पायदान पे रहा था। नेपाल की बात कर ले तो ये आपका 68th रैंक पे रहा था। बांग्लादेश की बात कर ले तो बांग्लादेश 2024 में जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये आपका 84th रैंक पे रहा था। तो ये पायदान भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर 2023 में भारत के पड़ोसी देश की बात कर ले, स्थिति क्या रहा था, तो देखिए 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान जो है आपका 102वें पायदान पे रहा था। बांग्लादेश जो ये आपका 81th पायदान पे रहा था। नेपाल जो ये आपका 69th पोजीशन पे रहा था। श्रीलंका जो ये आपका 60वें पायदान पे रहा था। तो ये क्रम भी आप ध्यान में रखिएगा। हालांकि 2023 का तो आपसे नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में, लेकिन इस एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको ये बता दिया हूँ। इसके अलावा बात कर ले ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, तो ये जो आपका एक सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट है, और ये जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ रुंग हिल्पे के द्वारा जो है ये आपका वार्षिक आधार पे जो है इसे प्रकाशित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है ये आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये आपका भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है ये आपका वर्णित है। तो अनुच्छेद 12 से 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर भाग पूछ लिया जाए तो ये आपका भाग 3 में वर्णित है, और भाग 3 को ही जो है ये आपका मैग्ना कार्टा का संज्ञा जो वो दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका यूएसए देश के संविधान से जो वो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के किस राज्य में जो है स्लैश एंड बर्न यानी झूम कृषि को जो है ये आपका बेवर के नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए, स्लैश एंड बर्न के नाम से बेवर को जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में जो वो जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने पहली बार किस वर्ष में जो है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में जो वो हिस्सा जो वो लिया था। तो देखिए भारत पहली बार जो है 1968 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में जो ये भाग लिया था, तो 1968 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1984 के बाद भारत हर साल जो है ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है और 2024 में जो है भारत ने पैरा ओलंपिक में जो है ये आपका 13वीं बार जो वो हिस्सा लिया है। और आपका मैं इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2024 का जो पैरा ओलंपिक हुआ है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका पेरिस में जो है आयोजित किया गया था। और इसमें आपका भारत का जो वो रैंक बताना कि कितने नंबर पर जो है भारत पैरा ओलंपिक में जो वो आपका रहा था। मैं यहाँ पर ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूँ 2024 का, पैरा ओलंपिक आपका रैंक पूछ रहा हूँ। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो वो नियुक्त किया जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा जो वो नियुक्त किया जाता है। तो अनुच्छेद 76 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, यानी महान्यायवादी जो होते हैं, ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को जो नियुक्ति है ना, ये किसके सलाह पर जो वो किया जाता है। तो ये आपका सरकार की सलाह पर जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अमृता शेरगिल ए लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए अमृता शेरगिल ए लाइफ जो पुस्तक है ना, ये आपके यशोधरा डालमिया के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो यशोधरा डालमिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों लोग का ये कमेंट्स रहता है कि सर आप क्वेश्चन इंग्लिश में क्यों नहीं लिखते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आज पर्सनल बातें आपको बता देता हूं। पहली बात तो मैं एक आरपीएफ कांस्टेबल हूं, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं मैं एक आरपीएफ कांस्टेबल हूं और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आपको क्वेश्चन हिंदी में भी टाइप करूँ और इंग्लिश में भी टाइप करूँ। लेकिन मैं आपको जितना भी होता है मेरा ये होता है कि 100% एनालिसिस लाऊँ और जो भी लाऊँ एकदम बिल्कुल फैक्ट के साथ, आपको आगे के एग्जाम में जो है वो फ़ायदा जो वो देखने को मिल जाए। और बहुत सारे बच्चों का ये भी कमेंट्स रहता है कि सर आपके वीडियो में बहुत ज़्यादा शोरगुल रहता है। तो देखिए मैं आपको पहले भी बता दिया, मेरा यहाँ पे जो रूम मिला है ना रेलवे की तरफ से, आपको ही पता है कि रेलवे की तरफ से रूम किस प्रकार का मिलता है। तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भरसक प्रयास करता हूँ कि मैं अपना 100% बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। उसमें अगर कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए तो आप प्लीज़ उसे अवॉइड किया कीजिए, क्योंकि आप मेरी भी प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि मुझे कितना दौड़ भाग करना होता है। दौड़ भाग करने के बाद भी जो है मैं आपके लिए वीडियो जो वो प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फीफा विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है ये किस देश के द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 जो है ना, ये आपका कतर में जो है वो आयोजित किया गया था और ये जो आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 22वां संस्करण रहा था। तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले फीफा विश्व कप 2022 का विजेता टीम कौन रहा था, तो ये आपका अर्जेंटीना देश रहा था। वहीं अगर उप विजेता के बारे में पूछा यानी रनर अप कौन जो है वो रहा था, तो देखिए रनर अप की बात कर ले तो ये आपका फ्रांस देश रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए 2022 में अर्जेंटीना देश के जो आपके कैप्टन रहे थे ना, वो आपके लियोनल मेसी रहे थे। इसके अलावा बात कर लीजिए तो हो गया आपका 2022 के बारे में। फीफा विश्व कप 2026 के बारे में पूछा जाए तो ये आपका अमेरिका, इसके अलावा कनाडा और मैक्सिको देश के रूप में जो है ये आपका संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2026 का कौन सा संस्करण रहेगा, तो ये आपका 23वां संस्करण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए के जो है वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 28 फरवरी 2023 को जो है आपके डीजीसीए के जो महानिदेशक है ना, ये आपके विक्रमदेव दत्त को जो वो नियुक्त किया गया है। तो विक्रमदेव दत्त आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले विक्रमदेव दत्त ने जो है ये किसका स्थान लिया था, तो ये आपके अरुण कुमार की जो वो जगह लिए थे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मणिपुर में रासलीला की जो शुरुआत है ना, ये किसने किया था। तो देखिए मणिपुर में जो रासलीला की शुरुआत है ना, ये आपके राजा भाग्य चंद्र के द्वारा जो वो किया गया था। तो राजा भाग्य चंद्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आयरकुट द्वारा पोर्टो नॉर्वो में जो है ये किसे पराजित किया गया था। तो देखिए दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर ले तो ये आपका अंग्रेज और हैदर अली के बीच जो वो लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली को जो है पोर्टो नोवा की लड़ाई में ब्रिटिश
किस कमांडर सर आयरकुट के द्वारा जो है ये आपका पराजित जो वो किया गया था? तो हैदर अली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में यूनिसेफ के बच्चों के अधिकारों के लिए जो है भारतीय एम्बेसडर के रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ के इंडिया का नेशनल एम्बेसडर जो है ये आयुष्मान खुराना को जो वो नियुक्त किया गया था। तो आयुष्मान खुराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष की जो है थीम क्या रही थी? तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता दिवस के यानी आज़ादी का जो 75वां साल का जो थीम रहा था ना, ये आपका @हेल्थ 75 रहा था। इसके अलावा @75 एक्शन रहा था। इसके बाद आपका जो है एक और आपका जो है क्या रहा था? तो ये आपका @विचार 75 थीम रहा था। तो ये 3 ऑप्शन में तो दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका नहीं जो है क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आज चौथा कमेंट करके बताइएगा कि चौथा ऑप्शन में जो वो क्या दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार ये जो आपका किस नृत्य के लिए जो वो दिया जाता है? तो ऑप्शन में आपका जो विलासनी नाट्यम दिया गया था। तो देखिए विलासनी नाट्यम के लिए जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो वो नहीं दिया जाता है। तो विलासनी नाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था? तो देखिए सुदर्शन झील को ही जो है ये आपका जूनागढ़ का झील भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो आपका सुदर्शन झील है ना ये आपका गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य में आपका ये सौराष्ट्र में स्थित है। और इस झील का जो निर्माण है ना ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से जो है उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा जो है इसका निर्माण जो है वो किया गया था। तो अगर ऑप्शन में आपका चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया होगा तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन झील का जो है आपका पुनर्निर्माण भी जो वो किया गया था। और सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है ना ये आपके शक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण जो वो किया गया था। और ये जो आपके रुद्रदामन प्रथम थे ये आपके एक शक शासक के सबसे महान शासकों में से जो ये आपके माने जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुदर्शन झील का जो आपका मरम्मत जो ये किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए सुदर्शन झील की जो मरम्मत है ना ये आपके स्कंदगुप्त के शासनकाल में उसके गवर्नर परंपरारत ने भी जो है इसकी मरम्मत जो वो करवाई थी। तो अगर ऑप्शन में आपका चंद्रगुप्त मौर्य नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका स्कंदगुप्त जरूर दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेरू रज्जु का जो है एक मुख्य कार्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए मेरू रज्जु का जो एक मुख्य कार्य है ना वो शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और समर्थन जो वो प्रदान करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वैदिक विकास के लिए कार्य करने वाला धर्म कौन सा है? तो देखिए वैदिक विकास के लिए जो आपका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया था ना ये आर्य समाज के द्वारा जो वो किया गया था। तो आर्य समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस अनुच्छेद में आपका ये कहा गया है कि हमारे संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें? ये जो आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें ये जो आपका अनुच्छेद 51A के क्लोज ए में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 51A का क्लोज ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अनुच्छेद 51A जो है ना ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था इन कॉर्डेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लोकोमोशन यानी कॉर्डेट्स में जो है निम्नलिखित में से कौन जो है हरकत में जो वो आपका मदद करता है? तो देखिए ये जो आपके इंडोस्केलेटन के जो पेयर्ड मसल जो अटैच जो होते हैं ना ये आपके जो है हरकत करने में जो ये आपके मदद करते हैं। तो अगर हिंदी में बात कर ले तो इंडोस्केलेटन्स के जो आपके मांसपेशियां जो आपके जुड़े हुए थे ना जुड़े हुए होते हैं वही जो आपके हरकतों का उपयोग जो है वो करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जो है आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार आपके 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो है वो दर्जा दिया गया है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका जो है वो भरतनाट्यम है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सेकंड आपका कथक है जो कि आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी जो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम जो ये आपका केरल
केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है आपका उड़ीसा का है। सत्रिया की बात कर ले तो ये आपका असम राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का जो वो शास्त्रीय नृत्य है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो नहीं पूछा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संस्कृति मंत्रालय के अगर अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो देखिए संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग आपके जो शास्त्रीय नृत्य है ना ये आपके 9 शास्त्रीय नृत्य है। संस्कृति मंत्रालय जो है ये आपका छऊ नृत्य को भी जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो वो प्रदान करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पाटिल दून यहाँ पे कम्स अंडर विच जियोग्राफिकल रीजन, यानी पाटलिदून जो है ये आपका किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो आपका पाटलिदून है ना ये आपका हिमाचल रीजन यानी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस जियोग्राफिकल रीजन में जो ये आपका दून भी जो है वो कहा जाता है। तो हिमाचल रीजन अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो हिमाचल रीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पाटलिदून है ना ये आपके शिवालिक और लघु हिमालय के बीच भी जो ये आपका आता है। तो अगर ऑप्शन में हिमाचल रीजन नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका शिवालिक और लघु हिमालय के बीच आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन विच रॉक, यानी जीवाश्म ईंधन जो है ये किस चट्टान में पाए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसके अलावा नेचुरल गैस हो गए, ये सभी जो है ना ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे अवसादी चट्टान जो वो कहा जाता है। तो ये आपके अवसादी चट्टान में जो है ये पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका हार्मेट्स नेस्ट का जो है ये आपका ईडियम जो वो आपका पूछा गया था। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी तो मैंने आपको बता दिया है, भरत मुनि भी आपका बता दिया नाट्य शास्त्र वाला। 2022 से आपका 3 जो है फरवरी 2022 से आपके 3 करंट अफेयर जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा दहिया ये जो आपका मैंने आपको बता दिया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य का है। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल भी मैंने आपको बता दिया 76 आर्टिकल है। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन अगर देख ले तो देखिए हुमायूं टॉम्ब वाला भी जो है मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल भी 76 बता दिया, आर्टिकल 51 ये भी बता दिया है। सुदर्शन लेक वाला भी मैंने आपको बता दिया। हाँ एक क्वेश्चन जो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन से आया था, विच इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, यानी केमिस्ट्री में आपको बताना था कि आपके 4 इक्वेशन दिए गए थे और बताना था कि कौन सा जो है आपका अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो देखिए ये तो बच्चों को कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, चारों इक्वेशन कैसे याद रहेगा। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा से भी आपका एक क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। कोर्डाटा में लोकोमोशन ये तो मैंने आपको बता दिया है। पैरा ओलंपिक्स वाला भी मैंने आपको बता दिया, फुटबॉल वाला भी मैंने आपको बता दिया है, आज़ादी अमृत महोत्सव वाला भी मैंने आपको थीम बता दिया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये भी मैंने आपको बता दिया, बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, मणिपुरी डांस एक्सपोनेंट वाला भी मैंने आपको बता दिया है, विच वन इज़ नॉट ए क्लासिकल डांस ये भी मैंने आपको बता दिया है, पतलीदून ये भी मैंने आपको बता दिया और यूनिसेफ ब्रांड एम्बेसडर ये भी मैंने आपको जो वो बता दिया है। लगभग मैंने इस वीडियो में 22 जीके के क्वेश्चन जो है वो आपको हूबहू जो वो बता दिया है। इसके अलावा जो भी आपको क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट करके जो वो जरूर बता दीजिएगा। तो इतने प्रश्न जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आशा करता हूँ कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और थोड़ा सा आप जो है अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो वो ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।